दोस्तों, अभी पाकिस्तानी कौम कोरोना वायरस के चुंगल से पूरी तरह से निकलने नहीं पाई थी कि एक बार फिर डेंगू का मर्ज सर उठाने लगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, खासतौर पर कराची में बहुत से अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। अभी कल ही 8 सितंबर 2022 जुमेरात के दिन डेंगू बुखार की वजह से पाकिस्तान की समाजी और सियासी रहनुमा, इल्म दोस्त, इंसान दोस्त शख्सियत, चेयरमैन इकरा यूनिवर्सिटी जनाब हुनैद लाखानी साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कोरोना के बाद डेंगू आज की बदतरीन और खौफनाक वबा बन चुका है। इसका फैलाव एक मरतबा फिर पूरे पाकिस्तान में जारी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में रवां माह में डेंगू के 622 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पूरे सिंध में 3201 केसेस रिपोर्ट हुए और 3 अमवात हुई। और पिछले 24 घंटों में डेंगू के 104 केसेस रिपोर्ट हुए। दोस्तों, डेंगू को बहुत ज़्यादा संजीदा लीजिए, बहुत ज़्यादा संजीदा लीजिए। इस वक्त न सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बल्कि कई दीगर सूबों और शहरों के हॉस्पिटल्स में हर रोज़ इस मर्ज के 20 मरीज लाए जा रहे हैं। डेंगू बुखार के बारे में अहम बात यह है कि ये ज़्यादातर इस्तवाई इलाकों में पाया जाने वाला एक ऐसा मर्ज है जो ज़्यादातर शहरी इलाकों में परवरिश पाता है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक डेंगू मर्ज की एक मरतबा फिर आमद की वजह मानसून की बारिशों का ये मौसम बना, जो इस साल गैर मामूली तौर पर तवील रहा है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीलॉग डेंगू और इससे बचाव से मुताल्लिक है। पाकिस्तान में डेंगू से हलाक व मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद की तफसील में जाए बगैर मैं आपको ये बताऊंगा कि डेंगू बुखार क्या है, ये किस तरह फैलता है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कहाँ पाया जाता है, डेंगू से मुतासरा फ़र्द की अलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस किस तरह होती है, डेंगू बुखार के कितने मरहले हैं, इससे बचने की एहतियाती तदाबीर और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, डेंगू से मुताल्लिक ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा तफसील से है, इसलिए इस प्रोग्राम को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अहले खाना और बच्चों की इस खौफनाक वबा से बचाव के लिए प्रोग्राम के तमाम हिस्से देखें, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। और साथ ही आपसे ये भी दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लाइफ सेफ्टी से मुताल्लिक हर नया आने वाला प्रोग्राम आपको खुद ब खुद मिल जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि डेंगू वायरस क्या है और ये किस तरह से फैलता है। डेंगू वायरस का मर्ज डेंगू वायरस डेन से फैलता है। इस वायरस का ताल्लुक फ्लेविवायरिड फैमिली से है। ये वायरस इंसानों के जिस्म में नशोनुमा पाता है और मादा मच्छर के काटने से ये वायरस फैलता है। मरीज को काटने से ये वायरस पहले मच्छर में मुंतकिल होता है और 2 से 4 दिन के बाद ये वायरस किसी सेहतमंद इंसान को काटने से इसमें मुंतकिल हो जाता है। ये मच्छर इंसान को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के दौरान काटता है। डेंगू का इन्फेक्शन एक पेचीदा बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा की दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आजकल अगर बुखार चढ़ जाए तो इसे मामूली नहीं समझना चाहिए। इसकी जल्द अज जल्द तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, इसके बाद मरीज़ के जिस्म में कई तरह की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर डेंगू को और इससे पैदा होने वाली दूसरी बीमारियाँ और पेचीदगियाँ फौरी तौर पर कंट्रोल ना की जाएँ तो बहुत मुख्तसर वक्त में जान जाने का सबब बन सकती हैं। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि डेंगू पैदा करने वाला मच्छर कहाँ पाया जाता है। दीगर मच्छरों के बरक्स डेंगू बुखार का बाइस बनने वाला मच्छर बड़ा सफाई पसंद है और गंदे पानी के ज़ख़ीरों, तालाबों, जोहड़ों के बजाय ये घरेलू वाटर टैंकों, गमलों, गौसल खानों, छत पर पड़े बेकार टायरों, काठ कबाड़, जहाँ साफ पानी जमा होता हो, बारिश के साफ पानी में ये पलता है और बारिश के मौसम में ये तेज़ी से इसकी अफजाइश नस्ल होती है। अगर डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो इसके बाद मरीज़ के जिस्म में 3 तरह की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं।
اگر ڈینگی کو اور اس سے پیدا ہونے والی دوسری بیماریاں اور پیچیدگیاں فوری طور پر کنٹرول نہ کی جائیں تو دوستوں بہت مختصر وقت میں جان جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہاں میں یہ بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری براہ راست ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہوتی، بلکہ یہ مخصوص مچھر ہی اس وائرس کو منتقل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ڈینگی سے متاثرہ شخص سے علیحدہ ہونے کے بجائے مچھر کا کنٹرول بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات جو مریض کو الگ رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مچھر متاثرہ شخص کو کاٹ کر اس بیماری کو مزید افراد میں پھیلانے کا سبب نہ بن سکے۔ دوستوں، پروگرام کا پہلا حصہ یہیں ختم کرتا ہوں۔ ڈینگی سے بچاؤ اور علاج کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے اہل خانہ اور ارد گرد رہنے والوں کا، چلنے پھرنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔